हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत में इस शख्स के पास परमाणु बम का बटन नाम जानकर उड़ जाएंगे होश। क्या भारत में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास परमाणु बम का बटन है? तो चलिए देखते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है कि भारत में किसी एक व्यक्ति के पास परमाणु बम चलाने का बटन है और उसका नाम जोड़कर लोग हैरान हो रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पर एक ऐसी परमाणु बटन के बारे में बताया गया है कि एक ऐसा परमाणु बटन है जिसे एक व्यक्ति जो है चलाता है। इसका नाम जानकर जो है पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो हैरान हो रहे हैं। इसीलिए लेकिन यह असल सच्चाई नहीं है कि यह दावा भ्रामक है। यानी कि यह जो दावा किया गया है यह भ्रामक है। भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। यह पूरी तरह संवैधानिक और सामुदायिक व्यवस्था के तहत आता है, जिसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी संभालती है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला कई स्तरों पर मंजूरी के बाद होता है। यानी कि भारत में जो परमाणु अथॉरिटी है वह परमाणु के जो फैसले होते हैं उनको संभालती है, क्योंकि यह जो फैसला होता है यह केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। कई व्यक्तियों में इस पर जो है मंजूरी ली जाती है, कई लोगों की। उसके बाद यह जो है कोई परमाणु हथियार है वो होता है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? भारत में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। उसके बाद 1998 में पोखरण सेकंड टेस्ट हुआ था। 2023 में कैबिनेट कमेटी ऑन अथॉरिटी ने औपचारिक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की स्थापना की थी। यह स्थापना इसलिए बनाई गई थी ताकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो सके, कोई जल्दबाजी या अनधिकृत निर्णय ना हो। भारत की नीति क्रेडिबल, मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, सिर्फ जवाब कार्रवाई करेंगे। यानी कि भारत का जो पॉलिसी है परमाणु बम की, उसका कहना है कि वह एक ऐसी पॉलिसी अपनाता है भारत की, वह अगर कोई देश जो है वह हमला करता है तभी वह जवाबी कार्रवाई के तौर पर वह दूसरे देश पर हमला करता है। यानी वह फर्स्ट यानी कि पहले किसी देश पर हमला नहीं करता है न्यूक्लियर। अब यह जो न्यूज आई है इसकी असल सच्चाई क्या है? कोई परमाणु बटन नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के पास हो। यह पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल फ्रिक केस की मिथिक से प्रेरित गलतफहमी है। भारत में परमाणु हथियार डीमेट यानी कि अलग अलग रखे होते हैं और लॉन्च के लिए कई स्तरों पर मंजूरी होती है। कोई एक व्यक्ति अकेला फैसला नहीं ले सकता है या यह सामूहिक सिविलियन कंट्रोल में होता है। हेडलाइन क्लम्बेट्स लेख खुद इस मिथक को दूर करता है। यानी कि अगर कोई परमाणु हथियार का निर्माण होता है तो उसकी मंजूरी जो होती है वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। कई सारे जो समूह के लोग होते हैं वह इसका निर्णय लेते हैं। भारत में परमाणु कमांड व्यवस्था क्या है? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी भारत की परमाणु नीति और हथियारों के इस्तेमाल की सर्वोच्च संस्था है। इसके निर्देश यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड्स लागू करता है। यह जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है यह निर्देश देता है जो थल, नौ और वायु सेना में संयुक्त कमांड के अधीन है। एनसीए में वैकल्पिक चेन ऑफ कमांड भी है ताकि आपात स्थिति में व्यवस्था बनी रहे। न्यूक्लियर कमांड और अथॉरिटी के दो हिस्से क्या हैं? पॉलिटिकल काउंसिलिंग यानी कि चेयर पर्सनली प्रधानमंत्री होता है इसका। यह अंतरिम राजनीतिक मंजूरी देता है। यह एकमात्र बॉडी है जो न्यूक्लियर अटैक अथॉरिटी कर सकता है, ऑथोराइज कर सकता है। संभवतः सीसी के सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि अब जो प्रधानमंत्री होता है यह एक अंतिम राजनीतिक मंजूरी होती है। यानी कि अब जो न्यूक्लियर पावर में जिन लोगों की मंजूरी ली जाती है उसमें सबसे अंतिम जो मंजूरी होती है वो प्रधानमंत्री की होती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग, राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार,
यह तकनीक सैन्य और रणनीतिक सलाह देता है और पॉलिटिकल काउंसलिंग के फैसले लागू करता है। यानी कि अब जो परमाणु हथियार बनाए जाते हैं उसकी जो सलाह होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। अब ये जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है, यानी कि नो फर्स्ट यूज नीति का मतलब क्या है? भारत की परमाणु की सबसे अहम बात है कि वह नो फर्स्ट यूज सिद्धांत मानता है। इसका अर्थ है कि भारत का कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। जब तक किसी दूसरे देश द्वारा परमाणु हमला नहीं किया जाता है तब तक भारत अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह नीति भारत की रक्षात्मक सोच को दिखाती है और दुनिया को यह भरोसा दिलाती है कि परमाणु हथियारों को आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जाए। यानी कि जो परमाणु हथियार हैं वह भारत जो है अपने देश से पहले किसी देश पर हमला नहीं करता है परमाणु हथियारों के द्वारा। अगर कोई देश भारत पर हमला करता है तो उसके बाद जवाबी तौर पर भारत परमाणु हथियारों से हमला करता है। अब यह जो है भारत की एक रचनात्मक सोच है उसको भी दिखाता है, साथ ही यह भी दिखाता है कि जो परमाणु हथियार होते हैं उनको यानी कि फर्स्ट टाइम में ही उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर अंतिम विकल्प बचता है, ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता है जिससे अपने देश की रक्षा किया जा सके, एक आखिरी विकल्प जो है परमाणु हथियार ही रहता तभी इसका इस्तेमाल किया जा सके। भारत की न्यूक्लियर यानी कि जो परमाणु हथियार है उसकी नीति का इतिहास क्या है? भारत की NFU नीति की जड़ें गहरी हैं। 1994 में भारत ने पाकिस्तान को एक नॉन पेपर दिया था जिसमें NFU समझौता का प्रस्ताव हुआ था। अब पाकिस्तान और भारत के बीच में इसके बीच समझौता भी हुआ था। 1998 पोखरण और सेकंड परमाणु परीक्षण के बाद भारत के अधिकारित रूप से NFU अपनाया गया, यानी कि भारत में जो न्यूक्लियर हथियार है वो बनाने लगे। अगस्त 1999 में जारी ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। कोई अगर डिटरेंस फेल हो जाए तो पनेटिव रिलेटेशंस करेगा। जनवरी 2003 में कैबिनेट कमेटी ऑन अथॉरिटी जनवरी 2003 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आधिकारिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी की जिसमें NFU को मुख्य स्तंभ बनाया गया। 2022 में विदेश मंत्रालय ने दोहराया, भारत क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस बेस्ड ऑन नो फर्स्ट यूज पोस्टर पर कायम है। सितंबर 2025 में UN में भारत के प्रतिनिधि ने NFU की पुष्टि की है। भारत की NFU नीति का मुख्य उद्देश्य, विशेषताएं क्या है इसकी? नो फर्स्ट यूज यानी कि भारत कभी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। रिलेशंस ओनली यानी कि केवल जवाबी हमले का उपयोग, और वह भी मैसिव रिलेशन यानी कि बड़े पैमाने पर जवाबी हमला जो दुश्मन अनएक्सपेक्टेबल डैमेज पहुंचाए, यानी कि एक ऐसे तरीके से हमला किया जाए दुश्मन के द्वारा जिससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो, तब यह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बाद अगर भारत और उसकी सेनाओं पर कहीं भी जैविक या रासायनिक हथियारों से बड़ा हमला होता है तो परमाणु हथियार जवाब दे सकता है। नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट यानी कि गैर परमाणु देशों के खिलाफ परमाणु हथियार का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है उस देश पर परमाणु हथियारों से हमला नहीं किया जा सकता है। यह नीति क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर आधारित है, न्यूनतम लेकिन विश्वसनीय परमाणु क्षमता है। NFU क्यों अपनाई गई है? भारत की रणनीति सांस्कृतिक अहिंसा और न्यूनतम डिटरेंस पर जोर देती है। जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि भारत को दुनिया भर में रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बनाती है। क्षेत्रीय स्थिरता, पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ तनाव में स्थिति को परमाणु स्तर पर जाने से रोकना है। वैश्विक निरस्त्रीकरण का समर्थन, भारत वैश्विक NFU संधि की वकालत करता है। अब क्या परमाणु हमला सिर्फ एक आदेश से हो सकता है? फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि कोई नेता
एक बटन दबाता है और परमाणु हमला हो जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमाणु हमला हथियारों का इस्तेमाल बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई स्तरों पर जानकारी की पुष्टि, तकनीकी जांच, सैन्य तैयारी और कानूनी मंजूरी शामिल होती है। किसी एक व्यक्ति के कहने या फैसले से परमाणु हमला संभव नहीं होता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि अक्सर कोई जो व्यक्ति होता है उसको परमाणु हमला करना होता है, तो वो किसी प्रकार का एक रिमोट टाइप का होता है, उसमें बटन दबाता है और वह हमला जो है वो हो जाता है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कई जो सामूहिक लोग होते हैं उनसे जो है मंजूरी ली जाती है, उसके बाद यह जो हमले संभव होते हैं। भारत में परमाणु हथियार का नियंत्रण किसके पास है? भारत में परमाणु हथियारों से जुड़े सभी फैसले न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के तहत किए जाते हैं। यह देश की सर्वोच्च संस्था है जो परमाणु नीति और हथियारों के उपयोग पर अंतिम फैसला करती है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में दो मुख्य हिस्से हैं। पहला, राजनीतिक परिषद, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह परिषद राजनीतिक स्तर पर अंतिम मंजूरी देता है। दूसरा, कार्यकारी परिषद, जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार करते हैं। यह परिषद तकनीकी, सैन्य और रणनीतिक पहलुओं को समीक्षा करता है। दोनों परिषदों की सहमति और तय प्रक्रिया के बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्या प्रधानमंत्री अकेले इसका फैसला ले सकते हैं कि परमाणु जो हथियार है उसको वह हमला किया जा सकता है किसी देश पर परमाणु हमला? प्रधानमंत्री सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होते हैं, लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में वे अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। उन्हें पूरी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी और निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। यह व्यवस्था जानबूझकर बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की जल्दबाजी, भावनात्मक प्रतिक्रिया और एक तरफा फैसला न लिया जा सके। भारत की परमाणु व्यवस्था क्यों मानी जाती है? यानी कि भारत की परमाणु व्यवस्था को क्यों खास मानी जाती है? भारत की परमाणु नीति को दुनिया में इसीलिए अलग माना जाता है क्योंकि इसकी ताकत के साथ जिम्मेदारी को भी बराबर महत्व दिया जाता है। यानी कि जो परमाणु हथियार है इसमें जो ताकत है उसके साथ इसकी जिम्मेदारी भी है कि वह कैसे किसी इस ऐसे देश पर हमला न करे जिस देश के पास न्यूक्लियर पावर ना हो, और ऐसे भी समय पे हमला न करे जब कोई देश न्यूक्लियर हथियारों का यूज़ नहीं करता है, और भारत किसी देश पर पहले जो है न्यूक्लियर हथियारों का यूज़ नहीं करेगा। पहले हमला न करने की नीति, सामुदायिक निर्णय प्रणाली और मजबूत कमांड स्ट्रक्चर भारत को एक भरोसेमंद परमाणु राष्ट्र बनाती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक संतुलित और जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल आखिरी विकल्प के तौर पर करता है। यानी कि जब कोई विकल्प नहीं रहता है तब ही जो है परमाणु हथियारों का यूज किया जाता है। सुरक्षा के कितने स्तर हैं? भारत में सुरक्षा के कई स्तर हैं, जैसे कि सिविलियन कंट्रोल, अंतिम अधिकार पीएम और राजनीति के नेतृत्व में होता है। 2% रूल, एक्सेस और इस्तेमाल के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरी होती है, यानी कि मंजूरी जरूरी होती है। अल्टरनेट चेन ऑफ कमांड, अगर मुख्य नेतृत्व अनुपलब्ध हो तो बैकअप होता है इसमें। रेडिएशन हाइड्रेट कम्युनिकेशन, यानी कि सुरक्षा और डिफेंस सिस्टम, हथियार अलग अलग रखे जाते हैं ताकि अनधिकृत और दुर्घटनावश इस्तेमाल ना हो। स्ट्रेटेजिक आर्मामेंट सेफ्टी अथॉरिटी सुरक्षा और स्टोरेज की समीक्षा करती है। मीडिया बटन शब्द का इस्तेमाल क्यों करता है? न्यूक्लियर बटन शब्द कोई अमेरिकी न्यूक्लियर बटन या फुटबॉल से आया है, जो फिल्मों मीडिया में पॉपुलर है। भारतीय मीडिया इसका इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि खबर आकर्षक लगे, क्लिक्स बढ़े, यह सनसनी पैदा करती है लेकिन वास्तविकता से दूर है। भारत का कोई फिजिकल बटन या फ्रीज केस नहीं है, प्रक्रिया जटिल और सामुदायिक है। अब इससे खतरा क्या है? ऐसी सनसनीखेज हेडलाइंस से गलतफहमी पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति अकेला बम छोड़ सकता है, जो डर और स्थिरता को बढ़ाता है। पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान में
मिस इंटरप्रिटेशन से हो सकता है। परमाणु सुरक्षा की गंभीरता कम लगती है, जबकि भारत की सिस्टम जो है वो जिम्मेदार है। क्लिकबेट से मीडिया की विश्वसनीयता कम होती है। सरकार और विशेषज्ञों का क्या पक्ष है? सरकार 2003 से ही स्पष्ट करती है कि एनसीए के जरिए सिविलियंस कंट्रोल है, जो न्यूक्लियर्स निर्णय नहीं है। भारत की नीति रक्षात्मक है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विकिपीडिया, ORF, आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन आदि स्रोत कहते हैं भारत का सिस्टम मजबूत और सुरक्षित है। एनएसए की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम अधिकार पीएम के पास है। कुछ विशेषज्ञ यानी कि जैसे मनोज जोशी ज्यादा पारदर्शिता की मांग करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसे जिम्मेदार माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत का क्या दृष्टिकोण है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर माना जाता है। नो फर्स्ट यूज नीति की सराहना की जाती है। अमेरिका, रूस जैसे देशों से अलग अलग भारत का सिस्टम सिविलियंस कंट्रोल स्टेट्स वाला है। पाकिस्तान की तुलना भारत का सिस्टम ज़्यादा स्थिर माना जाता है। पाकिस्तान के मिलिट्री कंट्रोल ज़्यादा है। SIPRI आदि अनुमान भारत के पास 160 से लेकर 180 12 डेट्स, लेकिन मिनिमम डिटरेंस पर फोकस किया गया है। यह खबर हेडलाइंस से ज्यादा लेख से कंटेंट पर आधारित है, जो वास्तविकता में भारत की परमाणु व्यवस्था की जिम्मेदारी को हाईलाइट करती है। कोई एक खास या बटन नहीं है, यह मिथ्या है। भारत का सिस्टम सुरक्षित, सामुदायिक और रक्षात्मक है, जो आवश्यक युद्ध या घटना को रोकता है। ऐसी खबरें पढ़ते समय हेडलाइंस से आगे पूरा लेख पढ़ें ताकि सही जानकारी प्राप्त हो सके। यानी कि अगर कोई ऐसी खबर आती है जो बिल्कुल हटके है, तो उस खबर को पूरे डिटेल से पढ़ें ताकि उस खबर की जो जानकारी है वह हमको पूरी सही तरीके से मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।